देखिए अब आपका ये हिंदू भी शुरू की जा रही हैं और आपका दोनों साथ में ही आपका चल रहा है। सबसे उत्तम तरीका मैं बताया यही है कि जब आप मुस्लिम लॉ पढ़िए तो उसी के साथ आप हिंदू लॉ भी पढ़ते रहिए। सबसे पहले हिंदू लॉ के बारे में कुछ सामान्य बातें आप जानिए। सबसे पहले जो आता है कि हिंदू विधि या हिंदूला एक कैसी विधि है आपका, तो यह एक सामान्य विधि नहीं है बल्कि फैमिली लॉ है, यानी कि पारिवारिक विधि है, यानी कि कौटांबिक विधि है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कानून है केवल और केवल उस वर्ग पर लागू होगा, उस धर्म के लोगों पर लागू होगा जो हिंदू धर्म में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक फैमिली लॉ है, सभी धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होगी बल्कि केवल और केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो धर्म से क्या है, हिंदू। अब समस्या ये आती है आपका, जैसे कि हमने मुस्लिम विधि को रिलेट भी अब करते रहना है कि मुस्लिम विधि को भी हमने बताया कि मुस्लिम विधि भी एक आपका पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत विधि है, अर्थात पारिवारिक विधि है, क्योंकि मुस्लिम विधि भी सभी धर्मावलंबियों पर लागू न होकर केवल और केवल किस पर लागू होती है, केवल जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उन्हीं पर लागू होती है। इसके बाद आपका ये जानना है कि भाई अभी मैंने हमें बताना है कि मुस्लिम कौन है, ये आपका अभी हमने बताया नहीं। लेकिन हिंदू कौन है ये आज जरूर बताया जाएगा। तो कल वो भी चैप्टर आ जाएगा आपका, मुस्लिम किसे कहा जाएगा। तो जो मुस्लिम होगा उस पर मुस्लिम विधि, जो हिंदू होगा उस पर हिंदू विधि। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 भी याद रखना है, जो राज्य को ये कर्तव्य बताता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सामान्य नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड यानी कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बना सके, ये राज्य का कर्तव्य होगा। पूछा भी गया था जे में कि कॉमन सिविल कोड के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 44 ये पूछा गया था आपका। अब समस्या ये आती है कि आपका सबसे पहले आपका ही दूसरा आपका नेचर समझ लिया जाए, जो पिछली बार आपका बिहार में पूछा गया था। देखिए कानून का जो नेचर होता है वह दो प्रकार का होता है। इसको हम लिखवा देंगे, अभी आप पहले समझने का प्रयास करिए। मैं फिर बता दूं, आप पहले समझिए, उसके बाद लिखवाया कल जाएगा। आज दिमाग में बैठाइए कुछ चीज़ें। और आपका उत्तराखंड में कैसे क्वेश्चन बना है हिंदू लॉ में, फिर बिहार में कैसे बना है, और यूपी जे में आपका। देखिए आपका दूसरा पॉइंट, दो तीन बातें सेम है आपका, वो जो सेम बातें हैं वे देखनी है पहले। सबसे पहले नेचर आप देखिए, या तो कानून लेक्स लोसी होता है
या लेक्स फोरी। एक तो इसका अर्थ याद करना है। लेक्स का मतलब ला होता है और लोसी का मतलब लोकल, यानी कि लेक्स का मतलब ला मतलब विधि, और लोसी का मतलब होता है लोकल। लोकल यानी कि स्थानीय। तो सबसे पहले बिहार में आपका पूछा गया था, उत्तराखंड में भी, कि लेक्स लोसी का अर्थ क्या हुआ। तो जब भी लेक्स लोसी का अर्थ पूछे तो स्थानीय विधि यानी कि लोकल ला। स्थानीय विधि क्या होती है, अब ये समझिए। स्थानीय विधि वह होती हैं जो किसी स्थान से जुड़ी रहती हैं। जब तक व्यक्ति उस स्थान पर रहता है तब तक वह कानून उस पर लागू होता है, और जैसे ही उस स्थान से वह स्केप कर जाता है, पलायित कर जाता है, उस स्थान से दूर चला जाता है, वह कानून उस पर लागू नहीं होता। जैसे कि यूपी में आपका लोकल लॉ पढ़ना पड़ता है थर्ड पेपर में, जो शुरू भी किया जाएगा आज। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, ये कानून केवल और केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश में आप जमीन के मालिक हैं तभी लागू हैं। जैसे ही आप बिहार में गए, जैसे ही विदेश में गए, तो ये कानून आप पर लागू नहीं होगा। ये इस कानून के दायरे से आप क्या चले जाएंगे बाहर। तो इसको हम कहते हैं लोकल लॉ, लेक्स लोसी, याद रखिएगा। दूसरा जो होता है नेचर कानून का, वह लेक्स फोरी होता है। यहीं से आपका बिहार ने और उत्तराखंड ने क्वेश्चन भी बना रखा है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। लेक्स मतलब ला और फोरी का मतलब स्थान, फोरम। फोरी का मतलब फोरम, फोरम का मतलब हुआ स्थान। यानी कि अगर पूछे कि लेक्स फोरी का मतलब क्या हुआ, तो स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जहाँ भी जाए वह अपने व्यक्तिगत विधियों को साथ लेकर जाता है। इसका मतलब कि एक हिंदू है, आपका भारत में है, अमेरिका में गया, तो क्या वह हिंदू ला से शासित होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपका ये जो कानून रहते हैं, आपका लेक्स फोरी, ये व्यक्ति के साथ गमन करते हैं। व्यक्ति जहाँ भी जाएगा ये कानून उसके साथ क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सबसे उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं वर्तमान में, इंग्लैंड का देख सकते हैं आप। इंग्लैंड का उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ की इस समय जो वहाँ के पीएम हैं वह भारतीय मूल के ही हैं, ऋषि सुनक जी हैं। और इंग्लैंड वाले बौखला गए हैं कि जिस पर हमने राज किया इतना साल, वहीं आज वहाँ का व्यक्ति हम पर राज कर रहा है। वहाँ काफ़ी विरोध भी हुआ, मीडिया ने भी कुछ विरोध किया, यहाँ तक कि आप बीबीसी का प्रोपोगंडा भी देख सकते हैं, जो अनाप शनाप बका। तो सरकार ने हल्का सा चूड़ी क्या किया, यानी कि आपका देख ही रहे हैं कि बीबीसी ने आपका मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री बना दी। भारत के लोग बेचैन हो गए देखने के लिए, तमाम विश्वविद्यालयों में बवाल हुआ, तमाम लोग देखे भी, भारत सरकार ने बैन लगा लिया। तो मोदी के दिमाग में ये आया कि ये बीबीसी बड़ी उड़ रही है, सब शांत कर दिए विरोधियों को। ईडी और आईटी का छापा डलवा कर सीबीआई का, ये किस चिड़िया का नाम है। तो आईटी को लगा दिए कि जाओ इनका लेखा जोखे क्या करो। ये सही बात है, भले आपका भाजपा स्वीकार न करे, बिना सरकार के इशारे के क्या छापा पड़ गया और रातों दिन सर्वे हो रहा है। और जैसे ही पकड़े जाएंगे कि ये टैक्स चोरी किए हैं, तुरंत आपका बैन भी किया जा सकता है, तमाम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो पहले अभी 2-4 दिन क्या हो जाए जांच, उसके बाद आपका बीबीसी की बोलती बंद हो गई है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अब जेल के अंदर भी क्या हो सकता है,
जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पीएम ने भी बीबीसी का विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत से कोई व्यक्ति इंग्लैंड चला ही गया तो क्या वह हिंदू धर्म, जब तक वह हिंदू धर्म को त्याग न दे, भले हिंदू धर्म के अनुसार कर्मकांड न करे, तब तक उसे हिंदू माना जाएगा। भले वह हिंदू धर्म के अनुसार आपका कर्मकांडों को न करे। इसका मतलब फिर एक बार समझिए, जो ये मुस्लिम विधि हैं वह भी लेक्स फोरी है, हिंदू ला है वह भी लेक्स फोरी है, आपका एविडेंस है वह भी लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का मतलब ये हुआ, यहाँ आपका पिछली बार बिहार में ये क्वेश्चन बना था कि आपका हिंदू ला कैसी विधि है। तो जो किताबों में लिखा गया है कि हिंदू ला लेक्स लोसी नहीं है, तो ज़्यादा लोग करते क्या हैं, नहीं वाला पढ़ते नहीं। अरे भाई लेक्स लोसी आगे भी तो शब्द देखिए, जैसे कंपटीशन में आता है कि किस केस में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल, और एक शब्द पढ़ते नहीं, नहीं है। भाई नहीं है तो अलग हो गया, और है तो क्या हो गया, अलग। उसी किताब में जो लिखा गया है कि आपका हिंदू विधि लेक्स लोसी नहीं है, तो लेक्स लोसी नहीं है तो दूसरा नेचर मैं बता ही रहा हूँ, कौन सा, लेक्स फोरी। तो कई लोग अपना किताब बाद में खोजे तो पता लगा कि ये नहीं लिखा है। तो हिंदू विधि लेक्स फोरी है, मुस्लिम विधि भी लेक्स फोरी है, और आपका एविडेंस एक्ट भी लेक्स फोरी है। अब तीन क्वेश्चन एक साथ याद करना है। लेक्स फोरी का मतलब ये हुआ, दोनों को लेकर चला जाए, चाहे कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो या हिंदू धर्म का, याद रखिएगा, चाहे वह मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का, वह विश्व के किसी भी कोने में जाए, किसी भी देश में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, याद रखिए, किसी भी वेश में रहे, तीन शब्द मैं बता रहा हूँ, किसी भी देश, किसी भी परिवेश और किसी भी वेश मने पहनावे में रहे, आपका वह मुस्लिम माना जाएगा, वह हिंदू माना जाएगा, भले अपने धार्मिक कर्मकांडों को न करता हो, जब तक कि वह अपना धर्म त्याग न दे, यानी कि दूसरे धर्म को स्वीकार न कर। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो हिंदू ला पूछे, अगर मान लीजिए मुस्लिम ला नहीं पूछा गया है बिहार में, तो मुस्लिम ला कैसी विधि है, तो लेक्स फोरी मार कर आइए। हिंदू विधि भी कैसी है, आपका लेक्स फोरी मार कर आइए। एविडेंस कैसी विधि है, लेक्स फोरी। अब अगला आइए, अगला जो आपका नियम देखना है, पूछिए काम है क्या कोई? छोड़ दीजिए, नहीं देखिए आगे आपका देखा जाए। जहाँ तक आपका काम है क्या कोई, बताएं।
देखिए आपका ये बताया गया लेक्स फोरिया और लेक्स लोसी का मतलब। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू विध का विकास कैसे हुआ, या हिंदू विध के जहाँ तक विकास की बात है, जिस प्रकार मुस्लिम लॉ का विकास आपका हुआ है, हिंदू लॉ का विकास उस प्रकार से नहीं हुआ। हिंदू लॉ के जहाँ तक विकास की बात है, हिंदू लॉ में अनेक देवी देवताएं हैं, तमाम विधि विविधताएं हैं, और आपका एक सीरियल नंबर से अगर कहा जाए तो हिंदू विध का विकास नहीं हुआ। अब समस्या ये आती है कि आखिर हिंदू कौन है, या हिंदू विध क्या है। ये क्वेश्चन आपका यूपी जे के इंटरव्यू में पूछा गया था कि हिंदू कौन है। तो जो तमाम कानून हिंदुओं के लिए पर्सनल रूप से संसद द्वारा या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों में आपका ये बताया गया है कि यह कानून किन पर लागू होगा। तो सामान्य नियम तो यही है कि जो व्यक्ति हिंदू विध से शासित होते हैं वह हिंदू कहलाएंगे। यानी कि इसका मतलब कि अभी हम कानून बताएंगे आपका। तमाम कानून हिंदुओं के लिए भारत की संसद ने बनाया है, और उन कानूनों में हिंदू कौन होगा इस बात का उल्लेख किया गया है। तो सामान्यतः लोग यही बताते हैं कि हिंदू वह होगा जो हिंदू विध द्वारा शासित होता हो। लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड में ये क्वेश्चन पिछली बार जे में जब आया था, आपका इंटरव्यू बोर्ड के जज ने ही पूछा था कि हिंदू कौन है, इस क्वेश्चन को इस आंसर को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि बोर्ड ने, यानी कि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड था, इस आंसर को ही मानने से इनकार कर दिया। लड़का बताया ये आंसर, लेकिन आपका फिर इंटरव्यू बोर्ड का ये आंसर सही नहीं है, तो लड़के ने नहीं बताया। तो एक खासियत होती है कि जब आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू बोर्ड में जो भी मेंबर या जज होते हैं वह उसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर ये हुआ। तो इंटरव्यू बोर्ड ने ये बताया कि जो वेदों में विश्वास करता हो उसे ही हिंदू माना जाएगा। अब समस्या ये आई कि भाई सभी लोग अपना अपना तर्क देते हैं, तो जो वेदों में विश्वास करे उसे हिंदू माना जाएगा, ये बात कहाँ से निकल कर आई। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल कर आई। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस गजेंद्र गडकर ने आपका एक केस आया, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास। फिर एक बार देखिए, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास का केस आया। 1966 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में जस्टिस गजेंद्र गडकर ने हिंदू शब्द को परिभाषित किया और ये कहा कि आपका हिंदुओं में विविधता होती है, अनेक देवी देवता होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू वह माना जाएगा जो आपका वेद में विश्वास करता हो, यानी कि ये मानता हो यानी कि वेदों को आदर के साथ ग्रहण करना या वेदों में विश्वास करना। जो व्यक्ति वेदों में विश्वास करता है उसे ही हिंदू माना जाएगा। क्योंकि आपका हाई कोर्ट के जज थे, और चूंकि यह वाक्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने हिंदू शब्द की परिभाषा देते हुए कहा था, अतः उनकी राय में हिंदू वह होगा जो वेदों में क्या करता हो, बिलीव करता हो। जो वेद हैं आपका हिंदू विध में धार्मिक एवं दार्शनिक रूप से वेद सर्वोपरि हैं, यानी कि सबसे ऊपर हैं। वर्तमान में 4 वेद हैं जो आगे हम बताएंगे। ये माना जाता है वेदों के बारे में
कि जो भगवान थे या जो ईश्वर थे, उनके द्वारा ऋषियों पर जो संदेश प्रकट किए गए, ऋषियों ने उसी समय उन संदेशों को लिख लिया, और वहीं आपके जो संदेश थे चार वेदों में दिए गए हैं। इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब ये हुआ कि आपका देवताओं ने ऋषियों से कुछ बातें बताई, ऋषियों ने उसी समय उन बातों को क्या किया, अभिलिखित कर लिया, उन बातों को लिख लिया, और वे बातें आपका माने चार वेद और 6 वेदांग में समाहित हैं। इसी को श्रुति कहा जाता है। तो जब आप विधि का स्रोत पढ़ेंगे तो चार जो वेद हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ आपका जो एरिया है थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो पहला पॉइंट ये आया कि आखिर हिंदू कौन है। तो आप भी जवाब दे सकते हैं कि जो वेदों में क्या करता हो, विश्वास। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ये जो केस आया शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास, इसमें गजेंद्र गडकर ने ये हिंदू शब्द की क्या दी, परिभाषा। अब आइए इतिहास देखा जाए। सबसे पहले आपको यही जानना है कि हिंदू विध क्या है और हिंदू किसे कहा जाएगा। तो जहाँ तक हिंदुओं की बात है, आपका अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व आपका हिंदू उसे माना जाता था जो एक क्षेत्र में रहते थे, यानी कि जो आपका भारत अखंड भारत में जो था उसमें रहते थे। अंग्रेजों के आगमन के माने, हाँ, माने आपका थोड़ा बहुत देखिए, फिर इतिहास बैक जाना पड़ेगा। मुस्लिमों के भारत आगमन के पूर्व आपका जो भारत राज्य क्षेत्र में व्यक्ति निवास करते थे उन्हें हिंदू माना जाता था। जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, तो तमाम लोग आपका धर्म परिवर्तन किए और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। तत्पश्चात अब दो वर्ग हो गए, एक मुस्लिम और एक हिंदू। फिर आपका अंग्रेजों का काल आया। अंग्रेजों के काल में भी यही नियम चलता रहा और अंग्रेजों ने धीरे धीरे मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाया और हिंदुओं के लिए अलग और सिखों के लिए अलग अलग कानून बनाए। सबसे आप देख सकते हैं जो आपका कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव कराना, ये आपका कुल मिलाकर माने अंग्रेजों के काल में हुआ। तो अंग्रेजों का काल ही था बांटो और काटो। बांटो का मतलब कि धर्म में बांट दो, और काटो यानी कि मलाई काटो, इसका मतलब राज कायम रहे और धर्म में बांट दो। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी हद तक अंग्रेज आपका सफल भी रहे, और उसी का परिणाम है कि आपका धर्म के आधार पर देश बन गए। आपका देख ही सकते हैं, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ये शुद्ध रूप से जो देश बने हैं ये धर्म के आधार पर ही इनका कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला नियम आइए। तत्पश्चात भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अब हिंदू कौन है, इस विषय पर काफ़ी विवाद माने आपका विवाद भी रहा है, क्योंकि हिंदू के लिए आपका 35 करोड़ देवी जितना व्यक्ति हैं उतना देवी देवता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका तमाम विद्वानों ने कहा कि 35 करोड़ आबादी है, तो यहाँ देवी देवता कौन है, 35 करोड़ हैं, यानी कि हर एक गांव में कम से कम 150 देवी देवता तो क्या होंगे, मिल ही जाएंगे। इसी को विविधता कहते हैं। यह आपका यानी कि एक कोई ईश्वर नहीं है जिसमें कि आप आस्था रखिए तो हिंदू कहलाएंगे। अगर कोई धर्मतः हिंदू है
नास्तिक भी हैं, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, फिर भी उसे हिंदू कानूनन माना जाएगा और जो कानून बने हैं ये लागू हों। तो आखिर हिंदू कौन है जिस पर कि हिंदू विधि के नियम लागू हों? अब इस पर गौर किया जाए। देखिए, पहले कानून कुछ हम आपका बताते हैं। जब भारत आजाद, हाँ, जो हिंदू थे वे कैसे गवर्न होते थे, थोड़ा इतिहास देखिए। जो हिंदू थे आपका प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार गवर्न होते थे, यानी कि आपका वेद, आपका कह सकते हैं भाष्य, टीकाएं, वेदांग, पुराण इत्यादि में जो नियम बताए गए थे उन्हीं नियमों के तहत ये गवर्न होते थे। चलते चलते मामला अंग्रेजों के काल में आ गया और अंग्रेजों के काल में आपका अंग्रेजों ने हिंदुओं के कुछ मामलों के लिए कानून बनाया। इसी बीच भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत की संसद ने आपका हिंदुओं के लिए कुछ नए नए कानून बनाए, जो पुरानी प्रथाओं को आपका निरस्त किया गया और नए नए नियमों का सृजन किया गया। यानी कि कुछ पुरानी जो परंपराएं थी हिंदुओं की वह आपका नष्ट की गई। जैसे एक दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपका बहुविवाह, यानी कि 1955 के पहले हिंदुओं में भी बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाकर इस आपका कह सकते हैं कि बुराई को या इस बात को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब एक लाइन समझाना ये है कि जो पुरानी परंपराएं थी या पुराने प्रथाएं थी उन प्रथाओं को कुछ को निरस्त किया गया, नए नए नियम बनाए गए कि जिससे हिंदू शासित होंगे। और दूसरा आपका, लेकिन कुछ प्रथाओं को आपका जारी भी रखा गया और आज भी कुछ जो प्रथाएं हैं धीरे धीरे कानून बनाकर समाप्त की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या सहदायकी संपत्ति या समासिता संपत्ति जो होती हैं उसमें स्त्रियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन 2005 में संशोधन करके अब प्रावधान कर दिया गया कि पुत्री सहदायकी संपत्ति में पुत्र के बराबर अंश पाएगी, हिस्सा पाएगी। यानी कि जो प्राचीन परंपराएं थी हिंदू विधि की, फिर एक बार याद रखिए, आज भी सुधार की प्रक्रिया में है और आज भी कुछ न कुछ क्या हो रहा है, सुधार, इसमें कोई शक नहीं है। और भी आगे आपको सुधार मिलेगा, कानून बना बना कर तमाम सुधार आपको मिलेंगे। आपका जैसे स्त्रियों को समाज में गलत रूप से प्रस्तुत किया जाता था, स्त्रियों का क्रय विक्रय होता था, तमाम प्रथाओं को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित। स्त्रियों को आपका महाभारत देख सकते हैं कि जुए में हार जाना, ये सब जो प्रथाएं थी ये अब क्या हो गई हैं, लगभग प्रतिबंधित आपका। तो हिंदुओं को शासित करने के लिए हिंदू विधियां बनाई गई, जो पर्सनल विधि हैं, फैमिली लॉ हैं, व्यक्तिगत विधि हैं, जो केवल और केवल हिंदुओं पर लागू होती हैं, अन्य धर्मावलंबियों पर नहीं। तो आखिर कौन कौन से कानून मुख्य रूप से बनाए गए? तो कम से कम आपका तीन चार कानून जरूर याद रखिएगा। पहला, विवाह के लिए बनाया गया जो कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये क्वेश्चन जीएस में भी बना था। सन पूछा था एक बार पीसीएस में कि हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित किया गया, तो 1955। हाँ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में। फिर दूसरा कानून देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
1956, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की भी धारा 2 में तीसरा कानून आ गया, हिंदू दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लेना, एडाप्शन, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। चौथा कानून है आपका हिंदू आपका अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 3, यानी कि 3 कानूनों की धारा 2 में ही, लेकिन आपका जो गार्जियनशिप एक्ट है उसकी धारा 3 में ये कानून किन पर लागू होंगे ये बताया गया है, और जिन व्यक्तियों पर ये कानून लागू होंगे सामान्यतः उन्हीं व्यक्तियों को हिंदू धर्म का व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन आप केस का भी सहारा लीजिएगा, जो मैं बताया था कि केस में गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा कि जो वेदों में क्या करे, विश्वास करे वह हिंदू। तो ये हिंदू विधियां किन पर लागू होती हैं ये बात आपका इन धाराओं में अलग अलग बताई गई है। तो सबका निचोड़ हम एक साथ बता रहे हैं, यानी कि चारों कानूनों में जो हिंदू शब्द की परिभाषा माने हिंदू विध, ये कानून किस पर लागू होंगे, यानी कि जिन व्यक्तियों पर ये कानून लागू होते हैं उन व्यक्तियों का हम एक एक करके उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कानून किन पर लागू होते हैं। तो सबसे पहला आ गया जन्मतः हिंदू। देखिए आपका, अगर किसी बालक के माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वह जो संतान होगी वह जन्मतः हिंदू मानी जाएगी। यानी कि पहला नियम आ गया कि हिंदू जन्म से भी होता है। तो कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति हिंदू है और जन्मता है, तो पहला नियम ये आया कि अगर माता और पिता दोनों चाहे हिंदू धर्म के किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, अगर दोनों हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो उनसे उत्पन्न पुत्र और पुत्री स्वतः हिंदू माना जाएगा। ये पहला नियम हो गया कि माता पिता हिंदू तो संतान भी क्या हो गई, हिंदू। दूसरा, तब आपका कह सकते हैं विवाद उत्पन्न कब होता है। दूसरा विवाद तब उत्पन्न होता है जब माता पिता में से एक हिंदू हो। और इसी पर आपका उत्तराखंड में केस भी बना है कि आपका हिंदू शब्द की परिभाषा को लेकर जो हिंदू कौन है, इस पर जो प्रथम केस है वह मोपाना बाई का केस है, मोपाना बाई बनाम ओट राम का। ये 1861 का केस है, 1861 का, और ये इंग्लैंड में मामला गया। फिर एक बार देखिए, मोपाना बाई बनाम ओट राम। देखिए इस केस में क्या निर्णय आया, बहुत अच्छा निर्णय आया आपका। देखिए इस केस में हुआ क्या था कि आपका एक हिंदू स्त्री से एक भिन्न धर्म के पुरुष ने मैरिज किया था। यानी कि पुरुष किसी अन्य धर्म का, स्त्री किसी अन्य धर्म की। अब समस्या उत्पन्न ये हुई कि आपका ये बालक किस धर्म का होगा, ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो अब कानून ये कहता है कि अगर एक पक्षकार हिंदू हो और दूसरा पक्षकार किसी अन्य धर्म का और उनसे शिशु पैदा होता है, तो शिशु का धर्म क्या होगा ये शिशु के पालन पोषण पर निर्भर करेगा। अगर शिशु का पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है तो शिशु हिंदू माना जाएगा। अगर पालन पोषण दूसरे धर्म के अनुसार हुआ है तो उस शिशु को हिंदू नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, मुख्य ध्येय किस पर है, आपका पालन पोषण, उसके संस्कार कैसे हैं, यानी कि उसका पालन पोषण
किस धर्म के अनुसार किया गया है। लेकिन ये कब, जब एक पार्टी क्या हो हिंदू माता या पिता में से और एक पार्टी क्या हो किसी अन्य धर्म की, तब ये नियम क्या देखा जाएगा, पालन पोषण कि किस रूप में हुआ हो। दूसरा आइए आपका, ये तो जन्मता हो गया हिंदू दूसरा आपका, हिंदू जन्म से भी होता है और धर्म परिवर्तन द्वारा। आप देख ही रहे हैं भारत में इस समय काफ़ी जो विवाद उत्पन्न हुआ है, कई बातों को लेकर हुआ है, थोड़ा करंट से भी परिचित रहिए। एक आपका धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, याचिका PIL दायर हुआ है। दूसरा आपका जो विवाद है वह BBC को लेकर हुआ है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन को लेकर। एक आपका तीसरा विवाद आपका रामचरितमानस को लेकर हुआ है, ताड़ना शब्द को लेकर। तो कुछ लोग अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में ताड़ना का ये मान रहे हैं कि प्रताड़ित करना, जबकि कुछ लोग व्याख्या कर रहे हैं कि ताड़ना मतलब देख रेख करना। तो गांव में तो आसानी से कहा जाता है क्यों ताड़ रहे हो, ताड़ रहे हो मतलब क्यों इतना गौर से देख रहे हो। तो कुछ लोग आपका ताड़ना, अब ये भाई जब तक कोई न्यायालय व्याख्या ना कर दे तो भाई जिसकी भावना जैसी होगी शब्दों को उसी भावना से वह क्या करेगा, देखता है। भाई जिसको राजनीति चमकानी हो तो आपका समाज में एक उपाय है कि आप शब्दों को लेकर समाज में विवाद पैदा करिए और ताड़ना शब्द को लेकर कुछ वोट बटोर लिया जाए। भाई अब विकास की बात कुछ कोई नहीं होगी, जाति धर्म के नाम पर संप्रदाय के नाम पर क्या जुटाए जाएंगे वो। अरे ये कहे कि हमने ये किया वो किया ये विकास किया हम ये करेंगे, ये सब नहीं। बस ये नेता चाह रहे हैं कि समाज जाति धर्म में क्या रहे, बटा रहे, ताकि हमारी रोटी पक जाए, अधकच्चे तावे पर न रहे, यानी कि बीच में सिलेंडर खत्म न हो। क्योंकि जैसे ही जाति धर्म अलग हुआ ये सिलेंडर उनका क्या हो जाएगा, समाप्त। वैसे भी देख ही रहे मायावती जी भाई समाप्त हो गई। अब मायावती जी का स्थान सपा चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिलाकर उनके दल के और हम क्या करें, स्थापित कर लें। ये रणनीति है, क्योंकि जैसे ही मायावती जी का वोट सपा में शिफ्ट होगा निश्चित रूप से सपा सत्ता में आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए आपका धर्म परिवर्तन देखा जाए, क्या धर्म परिवर्तन द्वारा भी कोई व्यक्ति हिंदू बन सकता है। लेकिन धर्म परिवर्तन के पीछे दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। यानी कि धर्म परिवर्तन का इरादा हिंदू धर्म के को मानना होना चाहिए, न कि हिंदू कानूनों से बचने के लिए। इसी प्रकार मैं मुस्लिम विधि में भी आपको बताऊंगा कि जन्मतः मुस्लिम कोई व्यक्ति हो सकता है, धर्म परिवर्तन करके। परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का है तो वह चाहे तो धर्म परिवर्तन कर ले और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन सकता है। लेकिन वहाँ भी सेम नियम लागू होगा कि आप अपने पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत विधि से बचने के लिए, मात्र इस कारण से आपने धर्म स्वीकार दूसरा कर लिया कि हम व्यक्तिगत विधि से बच जाएं, तो ये दुर्भावना पूर्ण होगा और धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। इस पर हम दो केस बताएंगे मुस्लिम लॉ में, एक लिली थॉमस का और दूसरा सरला मुदगल का बताएंगे हम। कम से कम दो केस याद करना है धर्म परिवर्तन पर, कौन कौन, आपका लिली थॉमस और सरला मुदगल। आपका बताया जाएगा वो तो एक दो दिन में मुस्लिम लॉ में आएगा, लेकिन अभी से दो याद रखिए, फिर एक बार हिंदू पर बैक होइए। आपका कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म का है और अगर वह स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है
तो उसे भी क्या माना जाएगा? हिंदू। अब आपका अम्ब्राहम बनाम अम्ब्राहम का केस है, इस पर भी उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया है। मॉडल देखिए, अम्ब्राहम बनाम अम्ब्राहम के केस में ये बता दिया गया कि हिंदू शब्द जो है जन्म से भी होता है और धर्म परिवर्तन करके भी, यानी कि हिंदू जन्मतः भी होता है और धर्म क्या करके? परिवर्तन करके, दूसरे धर्म के लोग। अब समस्या ये आया कि आपका कह सकते हैं कि एक केस आया पेरूमल बनाम आपका पुन्नू स्वामी का, यानी कि अगला जो केस हम देख रहे हैं वह आपका पेरूमल बनाम पुन्नू स्वामी का केस आया। और फिर धर्म संपरिवर्तन। देखिए आपका तमाम केस आएंगे और तमाम केसों में आपका यही दिखाया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को आपका स्वीकार कर लिया है और आपका कह सकते हैं कि तो ऐसी दशा में कोई कर्मकांड या अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका मैं बता दूं, यह नहीं कि शुद्धिकरण कराइए, मैंने बिना अनुष्ठान कराए भी कोई व्यक्ति दूसरे धर्म से हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। किसमें आया? पेरूमल बनाम पुन्नू स्वामी, कोई धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आइए आपका संपरिवर्तन। संपरिवर्तन, हाँ, धर्म परिवर्तन एक और देखिए इसमें है आपका। एक दूसरा आया घोषणा द्वारा। क्या कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या उसे हिंदू माना जाएगा कि नहीं? अब समस्या ये आ गई। तो जहाँ तक घोषणा द्वारा बात है, इस पर जो केस है आपका बहुत महत्वपूर्ण केस है, मोहनदास बनाम देवासन बोर्ड। मोहन दास बनाम देवासन बोर्ड का केस है, बहुत अच्छा केस है। ये भी देखिए आपका जो आपका ये कह सकते हैं कि मोहनदास बनाम देवासन बोर्ड में हुआ क्या था, ये थोड़ा गौर करिए इस केस पर। एक देवा आपका मोहनदास था और वह करता क्या था कि एक मंदिर में आपका गाना गाता था, आरती करता था, भक्ति गीत गाता था, लोग उस पर झूमते थे और वह घोषणा कर दिया था कि मैं हिंदू हूँ। आचरण भी हिंदुओं की तरह ही करता था, लेकिन था ईसाई। तो अब मंदिर प्रशासन चला गया आपका न्यायालय, मामला बढ़ते बढ़ते उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करता है, ये घोषणा करता है कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो भले वह धर्म परिवर्तन न किया हो, उसका कंडक्ट ये बता रहा है कि वह किस में कन्वर्ट हो गया है, ईसाई से हिंदू में, तो क्या घोषणा करने द्वारा भी हिंदू धर्म को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किस केस में आया? आपका मोहनदास बनाम देवासन। अगला आइए आपका हिंदू शब्द। आपका पहला हमने बताया जन्मतः हिंदू, दूसरा हमने बताया धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू। अब तीसरे पॉइंट पर गौर करिए, संपरिवर्तन, रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन का मतलब पहले समझिए। संपरिवर्तन का मतलब ये हुआ कि हिंदू था, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया, फिर उस अन्य धर्म को छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो गया? हिंदू में। यानी कि आपका जो ये गुंटूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव का केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुंटूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव का केस। देखिए कुछ समय पहले की स्थिति थोड़ा देखिए।
भारत में तब इस केस को हम बताते हैं। थोड़ा सामाजिक पहलू भी देखते रहना है। कुछ समय पहले क्या होता था, आज का कह सकते हैं कि आप सुने होंगे, ये 15 20 25 साल पहले या 15 20 साल पहले तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहाँ की ईसाइयों को मारा गया, और ईसाइयों पर ये आरोप लगते थे कि वह जो आपका जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, या जो भी लोग हैं, उनको लालच देते हैं, और लालच देकर उनको ईसाई बनाते हैं। ज़्यादातर आपका जो लालच दिया जाता है, देखिए कैसे दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे तमाम ईसाई मिशनरियाँ और आपका स्कूल चल रहे हैं, तो लालच ये दिया जाता है कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए, और हम आपको यहाँ क्या दे देंगे, नौकरी इस स्कूल में दे देंगे, संस्था में दे देंगे। आप जैसे कि जो गरीब लोग हैं, जो आपका उनको भी लालच जाकर गांव-गांव दिया जाता था कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए, हम आपका फ्री में इलाज कर देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। तमाम ऐसी घटनाएं भारत में हुई। अब समस्या क्या आई कि एक ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति था, आपका कह सकते हैं कि मोहन राव, वह दलित था, लेकिन अपना हिंदू धर्म छोड़कर वह ईसाई बन गया था। फिर उसने क्या काम किया कि आपका मेडिकल की परीक्षा दिया, उस परीक्षा में नंबर कम आए, तो चूंकि वह ईसाई बन गया था, तो ऐसी कंडीशन में रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं पाया। तो ऐसी कंडीशन में वह पुनः कह सकते हैं ईसाई धर्म को त्याग कर पुनः अपने धर्म में वापस आ गया। इसी को कहते हैं संपरिवर्तन, यानी कि जिस धर्म से आप दूसरे धर्म में एंट्री किए हैं, पुनः अपने पुराने धर्म में क्या हो गए, वापस। याद रखिए, रिकन्वर्जन हो गया, यानी कि घर वापसी। घर वापसी का मतलब आप चले गए थे, फिर से आप क्या आ गए, वापस। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि क्या ये कार्य वैध है कि अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आपका शुद्ध रूप से कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, और बाद में पुनः दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आ जाता है, तो वह हिंदू माना जाएगा, यदि उस जाति के लोग उसको आपका अपने धर्म में स्वीकार कर लें, यानी कि उसके जो जात के लोग हैं उसको क्या कर लें, अपनी जाति में क्या कर लें, स्वीकार। तो रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब क्या मान लिया, हिंदू। ये मामला था। इस प्रकार आपको हमने ये 3 पॉइंट बता दिया कि हिंदू जन्मतः भी होता है, धर्म परिवर्तन करके, और धर्म का सम परिवर्तन। इसके बाद आइए, इसके बाद आपका ये कहा गया है कि निम्नलिखित जो हिंदू धर्म के ही पाठ हैं, निम्नलिखित संप्रदाय के लोग भी हिंदू माने जाएंगे। उन संप्रदायों का नाम दिया गया है, जैसे कि आपका जो व्यक्ति धर्मतः बौद्ध हो, यानी कि ये जितने कानून आपको हम बताएंगे, ये बौद्ध धर्म के मानने वालों पर भी लागू होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म को अलग धर्म न मानते हुए ये हिंदू धर्म का ही एक अंग है, यानी कि हिंदू धर्म संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म हम क्या कह सकते हैं, उप संप्रदाय। उप संप्रदाय, तो जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वे भी हिंदू, जो जैन धर्म को मानते हैं वे भी हिंदू, जो सिख धर्म को मानते हैं वे भी हिंदू, जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि को मानते हैं, प्रार्थना समाज इत्यादि को, वे भी क्या कहलाएंगे, हिंदू। लास्ट में ये कहा गया है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी देश में हो, किसी भी परिवेश में हो, और किसी भी
वेश में क्यों न हो। अगर वह मुस्लिम नहीं है, यानी कि मुस्लिम धर्म का नहीं है, ईसाई नहीं है, फिर आपका यहूदी नहीं है और पारसी नहीं है, यानी कि इन चार धर्मों से उसका कोई नाता नहीं। याद करें कौन कौन, मुस्लिम न हो, ईसाई न हो, यहूदी न हो और पारसी न हो। तो चाहे वह व्यक्ति विश्व में कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिवेश में हो, चाहे वह भगवान को मानता हो या न मानता हो, चाहे मूर्ति पूजक हो या न हो, वह हिंदू माना जाएगा और ये सब कानून उस पर क्या होंगे, लागू। यानी कि कुल मिलाकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, इसके अलावा जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं, इन धर्मों के अलावा व्यक्तियों को ये कानून क्या मान लेता है, हमारे कानून हिंदू, और इन पर हिंदू विधि क्या होगी, लागू। लेकिन एक अपवाद आपका है, और वह अपवाद आपका जनजातियां हैं। यानी कि एक अपवाद है और वह अपवाद क्या है, जनजातियां। कि ये जो हिंदुओं के लिए चार हमने कानून बताया, ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, उनके अपने ट्रेडिशन होते हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ये कानून उन पर भी क्या कर सकती हैं, लागू। तो इस प्रकार लास्ट निष्कर्ष यही आया कि हिंदू कौन है, तो जो जन्मतः हिंदू हो, जो धर्म परिवर्तन किया हो, जो संपरिवर्तन किया हो, और चार लोगों के अलावा विश्व का सभी व्यक्ति क्या माने गए हैं, कानूनन हिंदू। चार धर्मों को याद रखिए, कौन कौन, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी और पारसी। लेकिन एक को आपका कानून से बाहर रखा गया है, अनुसूचित जनजातियां। आपका जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पर ये कानून लागू। तो जब भी आपका प्री के लिए भी पढ़ा दिया गया, बीच बीच में जो केस आपका मेंस के लिए भी एक हो गया कि कैसे आप डील करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। अब ये समस्या आई कि मुस्लिम कौन है, तो भाई आपका जब शिया और सुन्नी में अंतर हो जाएगा तो मुस्लिम कौन है, तो मुस्लिम के लिए दो ही तरीके हैं। आपका पहली बात कि वह अल्लाह एक और एक है, इसमें विश्वास करें। यानी कि अल्लाह केवल क्या है, एक। और अल्लाह के जो आखिरी रसूल हैं, आखिरी संदेशवाहक हैं, जिस पर कि दैवीय शक्तियाँ प्रकट होती थी, वह केवल और केवल पैगंबर साहब हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जिस पर कि दैवीय संदेश प्रकट हो। अगर इन दो बातों में जो विश्वास करे, उसी को हम एक लाइन में क्या मानेंगे, मुस्लिम। वो बताया जाएगा, एक आपका कलमा पढ़ा जाता है, आपका मुस्लिम धर्म में आने के लिए कलमा पढ़ दीजिए तो आप मुस्लिम हो गए। तो कल बताया जाएगा, आपका पहले शिया सुन्नी समाप्त हो जाए अंतर तब। तो आप सबसे अच्छा है कि कोरिलेट करके दोनों को पढ़ते। हिंदू कौन है, तो आप इंटरव्यू में पूछे तो जो वेदों में क्या करता है विश्वास, केस याद रखिएगा, गजेंद्र गटकर का कोटेशन। मुस्लिम कौन है, तो जो दो बातों में विश्वास रखे, अल्लाह केवल और केवल क्या है, एक है, और आखिरी रसूल या मैसेंजर अल्लाह के कौन है, पैगंबर साहब।